क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैसे सेना का एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहे हैं जो त्रिकोणमिति है। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में आपसे ये कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करें मतलब एक चित्र दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये चित्र है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इसमें क्या रखा है कि ये दे रखा है 3, 4 और ये 5 और बाकी का सबका मान पूछा है। कि जैसे कि पहला में बोला है कि साइन सी का मान बताइए। तो देखिए दो चीज आपको बढ़िया से समझना होगा कि सी पूछे या ये पूछे, कुछ भी पूछे, तो इस चीज को समझना होगा। जैसे कि अगर जो साइन सी से पूछे तो ये क्या होगा, लंब होगा और ये कर्ण हमेशा बना रहेगा और नीचे जो आएगा वो आधार रहेगा। इसी प्रकार से अगर जो यहां से रहे ए, बी और सी और कोण ए पर बन जाए तो ये सामने वाला लंब हो जाता है। हर बार जो भी जहां से कोण बनेगा उसका सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और ये क्या है, इसका कर्ण है और ये आपका आधार हो जाएगा इसमें। अब जैसे इसमें साइन सी पूछा है तो हमारा यहां से बोल रहा है करने के लिए, तो साइन सी में लंब ये हो जाता है, कर्ण ये हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब कि 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, साइन ए का मान बताइए। अब यहां से चल लिए, अब यहां से बता दीजिए आप। अब यहां से चलेंगे तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, 4, यानी 4/5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉस सी का मान पूछा है। अब यहां से चले तो ये लंब है हमारा, ये 4 क्या है, आधार। अब 4 आधार है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब कि 4/5। इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉस ए पूछा है, यानी अब जो कोण है यहां से, तो ये लंब हो गया, आधार कौन है 3, यानी 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि tan सी। tan सी में क्या चाहिए, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहां से चला है तो tan में यानी 3 हो गया लंब और 4 हो गया आधार। और 5 नंबर में क्या करेगा, tan ए। अब tan ए का मान हो गया, मतलब कि ये लंब हो गया 4 और इसका आधार क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का चित्र से ये आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 नंबर में क्या कहा है आपसे कि एक चित्र दे दिया है। 2 नंबर में फिर से एक चित्र है, ये चित्र है और इसमें क्या बोला है कि ए है, बी है और सी है। ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। जो 3, 4 रहेगा तो एक यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहला क्वेश्चन में बोला है कि tan थीटा का मान ज्ञात करिए, जबकि थीटा दे रखा है यहाँ पर। अगर tan थीटा यहाँ से देखें तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब कि 4/5। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है cos सी। cos सी बराबर क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। अब cos सी से चले तो ये लंब हो गया और 3 हमारा क्या है, आधार, यानी 3/5 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे यही बोला है कि आपको एक चित्र दे देते हैं। चित्र दे दिया है, चित्र में क्या है, ए है,
बी है, सी है। अब एक 12 है और एक 13 है और यहाँ थीटा है, तो ये तो अलग सी बात है, ये थीटा है। पहले हमें आधार चाहिए, तो हम चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या चलेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारा दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो भी है। तो 1 6 9 हो गया, 1 4 4 हो गया प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, यानी 1 6 9 माइनस 1 4 4 बराबर आधार का स्क्वायर, है ना। तो इसको जब घटाइएगा तो ये 25 आ जाएगा और ये आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी आधार बराबर कितना आ जाएगा? 5, यानी ये हो गया 5। अब क्वेश्चन में बोला है पहला में कि साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? ये लंब है और ये है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब हमारा ये हो गया 5 और बटा में 13 हो गया। इसी प्रकार से पूछा है टैन थीटा। टैन थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब है 5, आधार है 12। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है टैन ए माइनस कॉट सी। टैन ए, यानी इसको देना चाहिए था टैन थीटा। अगर टैन ए से बोला, यहाँ से चलते हैं, टैन ए, तो लंब हमारा 5 बटा 12 हो जाएगा, माइनस कॉट सी से चलेंगे तो ये हो जाएगा, कॉट सी में हो जाएगा क्या? लंब हमारा 12, लंब आधार बटा लंब होता है, यानी 5 बटा 12, कट कर कितना आ जाएगा? 0। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये है, जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है और यहाँ पर सी है, जिसमें क्या क्या है कि ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले नंबर है कि हमें कर्ण निकाल लेना है, तो फिर से पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 बराबर 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 का होल स्क्वायर, पावर से पावर कैंसिल, तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर सबको पता है कि लंब बटा, ये कितना आ गया? 25 आ गया। साइन ए से चला, यानी यहां से बोला है चलने के लिए, तो यहां से चलेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा 7 बटा 25 हो जाएगा। अब इसी में कॉस ए बोला है, तो ये तो लंब हो गया, मतलब कि 24 बटा 25 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में जाएंगे तो ये ए का था, बी में जब जाएंगे तो बी में क्या बोला है कि साइन सी का मान बताइए। साइन सी बराबर, यहाँ है साइन सी, अब साइन सी का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 24 बटा 25। उसी प्रकार से बोला है कॉस सी का मान बताइए, यानी कि 7 बटा 25 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी है, 4 का जो 2 है इसमें क्या कह रखा है 4 का 2 में कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ए है और सी को समकोण माना है और बाकी बी को आप कहाँ रखेगा वो पता नहीं, जिसमें कि ए बी का मान 29 इकाई है, बी सी का मान 21 है। अब सबसे पहले नंबर हम इससे लंब निकाल लेंगे, तो फिर से चलेंगे पाइथागोरस परिमेय में, पाइथागोरस परिमेय से तो AC का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, मतलब कि हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये 841 माइनस 441 घट कर के आ जाएगा 400, यानी ये 20 का स्क्वायर, यहाँ AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी AC बराबर 20, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है ए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जबकि इसमें थीटा का मान जो है यहाँ पर है, तो इसमें क्या करना है, देखिए इसका मान तो एक आएगा क्योंकि हमको भी पता है सूत्र में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से चलेंगे तो ये लंब है, ये आधार है, यानी कि ये 20/29 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस साइन से चलेंगे तो ये लंब यानी कि 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 841 प्लस 441/841, एलसीएम लेंगे 841, 400 प्लस 441, 841/841, ये किसी भी प्रकार से करिएगा एक ही आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का बी भी है, बी में बोला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। तो इसमें क्या है कि आप cos थीटा का मान अभी रख के गए थे, तो ये 20/29 का होल स्क्वायर है ना, 20/29 का स्क्वायर माइनस ये 441 cos थीटा से चला है, तो cos थीटा में क्या हो गया, सेम क्वेश्चन है तो मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21/29 का स्क्वायर, तो ये 400/29 माइनस 441/29, ये 841 हो जाएगा, 841 एचसीएम भी कितना हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 400 माइनस 441 घट के माइनस 41/841, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी है। तीसरा में क्या बोला है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज में क्या बोला है कि ए इस बार समकोण बनाता है, यानी ए यहाँ पर है, सी और बी को आप कहीं पे भी रखिए, जिसमें क्या किया है कि ए वाला में ए बी का मान दे दिया है 12, यानी इसमें दे दिया ए बी का मान 12 और ए सी का मान दे दिया है 5 और ये हो गया 13। अब इसमें बोला है कि अब सीधे आप मान बताइए, फिगर में हम आपको सब कुछ दे दिए हैं, तो 3 का ये में जो है साइन ए का मान क्या हो, साइन बी का मान पूछा है,
प्रश्न में है। साइन बी से चलेंगे तो यहाँ ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण, तो 5/13। इसी प्रकार से कॉस सी है, कॉस सी का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, सी से चलेंगे तो ये लंब, तो ये हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार से tan बी रखेंगे, tan बी में क्या है, बी से चलें तो ये लंब और ये आधार, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि 5/12। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी एक फिगर बनाया है और मान जो है वो पहले दे रखा है कि ए समकोण है, बी सी यहाँ मान लीजिए, बी यहाँ मान लीजिए, जिसमें क्या किया है कि ए बी का मान 20 है, ए सी का मान 41 है, ए बी का मान 21 है, ए सी का मान, और इसका मान 29 है। अब इसमें क्या बोला है कि साइन बी का मान चाहिए हमको, तो साइन बी बराबर क्या होता है, p/h होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो बी से चलेंगे तो ये हमारा लंब और 29 हमारा कर्ण। इसी प्रकार से कॉस सी से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो कॉस सी बराबर होता है b/h, यानी ये लंब हो गया, ये 21/29 हो गया। फिर उसके बाद चलेंगे tan बी से, tan बी में होता है p/b, बी से चलें तो 21/20, ये tan बी का हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक सी भी है। सी में क्या बोला है कि एक ग्राफ है, ट्रायंगल है, जिसमें ए को समकोण बनाया है और ये सी है और ये बी है, जिसमें बी सी का मान दिया है √2, ए बी और ए सी का मान 1 है। अब इसमें साइन बी का मान चाहिए, तो बी से चलेंगे यहाँ से तो ये लंब और ये कर्ण, यानी p/b और p/h होता है तो 1/√2, cos c बराबर होता है b/h, तो ये b है हमारा 1/√2, और tan b से चलेंगे तो 1/1 बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में बोला है कि एक हम आपको चित्र दे दिए फिर से, और चित्र में है ए है, बी है, सी है, और बीच में एक इसको अभिलंब डाला गया है जिसका मान लीजिए डी है। अब ये 13 है, ये 13 है, और ये यहाँ से लंबाई इसका 10 है, मतलब कि ये 5 है और ये 5 है। अब इसमें बोला है tan थीटा का मान, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर क्या चलते हैं, त्रिभुज ADB में चल लेते हैं। ADB में क्या लगाते हैं, AD बराबर AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 25, यानी कि 144, यानी AD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, यानी AD बराबर आ गया 12। अब हमसे क्या पूछा है, थीटा का मान जो है यहाँ पर है, तो सबसे पहले नंबर पूछा है साइन थीटा, p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर होगा तो लंब हमारा कितना आया है 12 और कर्ण हमारा 13। इसी प्रकार से cos थीटा का मान पूछा है, तो cos थीटा में क्या है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो b/h, यानी कि 5/13। फिर पूछा है tan थीटा का मान, तो p/b, यानी कि p हमारा 12 और p हमारा 5 है। ये आंसर है। तो इस वीडियो में इतना तक ही। क्वेश्चन नंबर
5 तक ही बना हुआ सीरीज था। तो वीडियो को जितना करिए लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।